हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आजाद न्यूज इंडिया पर। और ये रहे आज के मुख्य समाचार। अमेरिका ने ईरान के 2 ठिकानों पर किया बड़ा हमला। अमेरिकी सेना ने ईरान के 2 महत्वपूर्ण ठिकानों गोरुक और केशम पर जोरदार हमले किए हैं। ये कार्रवाई ईरान द्वारा एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद की गई है। अमेरिका ने इस हमले को आत्मरक्षा बताया है। हमले का मुख्य निशाना ड्रोन और रडार साइटें थीं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये हमले सुरक्षा के लिए जरूरी थे। इससे ईरान अमेरिका तनाव में फिर से बढ़ोतरी हुई है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता 1 जून से दिल्ली में शुरू। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए 1 से 4 जून तक दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई है। इस 4 दिवसीय बैठक का मुख्य उद्देश्य अंतरिम समझौते की बारीकियां फाइनल करना है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पहले ही इस डील के संकेत दे दिए थे। पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा की थी। नई डील में रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। जनरल NS राजा सुब्रमणी बने भारत के नए CDS। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने आज भारत के नए चीफ ऑफ स्टाफ यानी CDS के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वे जनरल अनिल चौहान के उत्तराधिकारी हैं, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हुआ। जनरल सुब्रमणी को पाकिस्तान चीन विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। उनका मुख्य मिशन मिलिट्री थिएटराइजेशन प्लान को लागू करना और त्रिसेवा समन्वय को मजबूत करना है। उन्हें दक्षिण ब्लॉक के लॉन पर सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा हुआ। दिल्ली में 3113 रुपए। 1 जून से कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। यह इस साल की 7वीं बढ़ोतरी है। 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए से 53 रुपए 50 पैसे तक महंगा हुआ। दिल्ली में अब कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 3113 रुपए हो गई है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। 1 जून से नए LPG नियम लागू। एक घर पर सिर्फ 1 कनेक्शन। 1 जून 2026 से घरेलू गैस कनेक्शन से महत्वपूर्ण नियम बदल गए हैं। अब एक ही पते पर केवल 1 एक्टिव गैस कनेक्शन रखने की अनुमति होगी। जिन घरों में PNG कनेक्शन है वे अब LPG सिलेंडर नहीं रख पाएंगे। शहरी क्षेत्रों में अगले रिफिल के लिए 21 से बढ़ाकर 25 दिन की न्यूनतम अवधि हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये अवधि 45 दिन तक हो सकती है। भारत भर में मानसून सक्रिय। 1 जून को भारी बारिश की संभावना। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 1 जून को मानसून की गतिविधियां तेज रहेंगी। तमिलनाडु, केरल, असम और मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं। लू का असर लगभग खत्म हो गया। तापमान में गिरावट। ओडिशा के लिए 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तेज हवाओं की चेतावनी। राजस्थान में हवाएं 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। CBSE कक्षा 12 का री-इवैल्यूएशन पोर्टल 1 जून से लाइव। CBSE ने कक्षा 12 के उन छात्रों के लिए री-इवैल्यूएशन पोर्टल 1 जून से खोलने की घोषणा की है। ये पोर्टल 1 जून 2026 से शुरू होगा। तकनीकी खामियों और साइबर हमले के कारण लॉन्च टल गया था। हुंडई इंडिया की कारों की कीमतें 1 जून से बढ़ी, अधिकतम 12,800 रुपए। हुंडई मोटर इंडिया ने 1 जून 2026 से सभी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कीमतों में वृद्धि मॉडल और वेरिएंट के आधार पर 12,800 रुपए तक होगी। ये बढ़ोतरी बढ़ती इनपुट कॉस्ट के कारण की गई है। पहले मारुति ने भी कारों की कीमतें बढ़ाई थी। कार खरीदने वालों को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक विज्ञापनों में डीप फेक पर लगाई रोक। चुनाव आयोग ऑफ इंडिया यानी ECI ने सभी राजनीतिक दलों को डीप फेक और गलत जानकारी के उपयोग पर रोक लगाई है। दलों को 3 घंटे के भीतर डीप फेक हटाना होगा। दलों को सिंथेटिक रूप से बदली गई जानकारी फैलाने से रोका गया है। जिम्मेदार व्यक्ति को चेतावनी देने का निर्देश दिया गया है।
ये निर्देश बीजेपी दल के चुनाव आयोग से संपर्क करने के एक हफ्ते के बाद आया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस टोल सिस्टम का ट्रायल शुरू। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये सिस्टम 5 प्रमुख राजमार्गों पर लाइव है। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे, जम्मू श्रीनगर हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। केवल व्यावसायिक वाहनों को पहले शामिल किया गया है। 2026 के अंत तक यह सिस्टम पूरे देश में लागू होगा। इसरो का नया सौर ऊर्जा से रिचार्ज होने वाला नैनो सैटेलाइट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सौर ऊर्जा से रिचार्ज होने वाला नैनो सैटेलाइट तैयार किया है। ये इसरो का एक नया कारनामा है। 2026 का पहला मिशन EOS-N1 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। PSLV C-62 रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट लॉन्च किया गया। ये सैटेलाइट पाकिस्तान और चीन पर निगरानी रखेगा। ट्विशा केस, CBI आरोपी सास के घर पर क्राइम सीन रिक्रिएट। ट्विशा केस में CBI ने आरोपी सास गिरिबाला के घर पर छापा मारा और क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है। CBI टीम आरोपी के घर पर मौजूद है। क्राइम सीन रिक्रिएशन की प्रक्रिया चल रही है। ये केस गंभीर अपराध से जुड़ा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।